नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज मैं फिर उसी गंभीर मुद्दे पे वापस एक चर्चा लेके आई हूं, एक अपडेट लेके आई हूं। जी हाँ, वही गंभीर मुद्दा, बाईपास रोड से जो ग्रीन बेल्ट को ख़त्म किया गया है। आप जानते हैं कि फरीदाबाद में निर्माण कार्य चल रहा है, पूरे हरियाणा में एक निर्माण कार्य चल रहा है एक्सप्रेसवे का, जो कि दिल्ली नोएडा को सीधा मुंबई से जोड़ेगा, आगे अहमदाबाद से भी जोड़ेगा। इसी विषय में फरीदाबाद पे बाईपास रोड पे 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनना है। उसके निर्माण कार्य के लिए फरीदाबाद के बाईपास रोड पर सालों से बने हुए पेड़ों को हटा दिया गया है। इसी विषय पे पारस भारद्वाज ने एक लीगल नोटिस जारी किया है और उन्होंने इस लीगल नोटिस में एक बेहद बड़ी बात कही है कि ये जो ग्रीन बेल्ट को ख़त्म किया गया है, ये ग्रीन बेल्ट अवैध रूप से ख़त्म की गई है। बाकी सारा विषय हम पारस जी से जानेंगे। स्वागत करती हूँ मैं पारस जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जो इलीगल तरीके से हटाया गया है पेड़ों को, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए प्लीज। देखिए नम्रता जी, ये फरीदाबाद शहर में बहुत संक्षेप में इसकी एक भूमिका बता देता हूँ कि फरीदाबाद शहर जो है वो एक औद्योगिक शहर है, जहाँ पर जो पॉल्यूशन का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा है कि ये विश्व के 5 सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर आता है। अब ऐसे शहर की जो फेफड़े कहे जाने वाली जो ग्रीन बेल्ट है, चाहे अरावलीज हैं या इस तरह की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, उसको उजाड़ना सबसे पहली बात तो अमानवीय है। इस शहर के लोगों के प्रति एक अत्याचार है, एक जुल्म है। दिस इज एन एट्रोसिटी ऑन द पीपल ऑफ फरीदाबाद, एंड खास तौर से उन लोगों के लिए जो उसके साथ लगते सेक्टर्स में रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने पूछा कि ये इलीगल कैसे है। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि ये नक्शा जो है, ये एक्सप्रेसवे का जो नक्शा है, ये 2 बार पास हुआ। एक बार तो रोड सीधी बनी। हम जब हड़प्पा मोहनजोदारो के कल्चर के बारे में भी पढ़ते थे, उसमें भी ये कहते थे कि भाई हड़प्पा मोहनजोदारो एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। वो इसलिए सिविलाइजेशन थी कि उसकी जो सड़कें हैं वो राइट एंगल पर काटती थी, सीधी सड़कें होती थी और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। तो आप समझ लीजिए कि वो हड़प्पा सिविलाइजेशन को भी हम बाईपास कर गए आज। ठीक है, कि हमने बाईपास रोड को टर्न नहीं कर दिया, हमने सीधी सीधी रोड चल रही थी। हमने कुछ स्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए हमने क्या किया कि उस रोड को स्ट्रेट ना करके उसको सी बना दिया वहां पर। ठीक है, अब सी बना दिया तो अब जाहिर सी बात है कि भाई ये जो इन्होंने सी बनाया तो इसके अंदर बेल्ट, जो आपकी रोड का चौड़ीकरण होना था, जो 70 मीटर रोड का चौड़ीकरण जो इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 70 मीटर की एक्सपेंशन मांगी थी, वो 70 मीटर की एक्सपेंशन सिंचाई विभाग की जो जमीन है जो नहर के साथ साथ चल रही है वहां पर मांगी गई थी। तो अब आप देखिए, इसी चक्कर में पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी वहां पर जो झुग्गियां पड़ी हुई थी वो झुग्गियां इन्होंने हटाई। वो झुग्गियां हटाई तो भाई उसी चौड़ीकरण के लिए हटाई उन्होंने। अब ये वहां से हटाते हुए आ रहे हैं, झुग्गियां हटाते हुए आ रहे हैं, सारे जो कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ते हुए आ रहे हैं, और सडनली क्या होता है, बीपीटीपी चौक पर इनको लगता है कि भाई नहीं, अब सड़क हमें मोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो वो सड़क मोड़ देनी चाहिए, तो भाई जाहिर से कोई बड़ा ही कारण रहा होगा उसके अंदर। भाई जब अगर आप झुग्गी झोपड़ी वालों को हटा रहे हो तो आप उन स्ट्रक्चर को क्यों नहीं हटा पा रहे हो? मैं इस बात पे तो चलो मैं खुद नहीं, मैं कोई जजमेंट पास कर रहा कि वो स्ट्रक्चर्स लीगल हैं या इलीगल हैं, लेकिन वो तो एचएसवीपी खुद मान रहा है कि वो स्ट्रक्चर्स इलीगल है, क्योंकि उसका उन्होंने चिट्ठी मांगी हुई, चिट्ठी डाली हुई है उन्होंने। एचएसवीपी की चिट्ठी भी हमने अटैच करके दी है उसके अंदर कि भाई एचएसवीपी ने इसके अंदर जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने स्पीकर साहब को भी पत्र लिख के दिया है कि भाई इसमें जो अड़चन आ रही है वो 143 अवैध जो निर्माण है उनकी आ रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चिट्ठी बोलती है बात। वो अवैध निर्माण क्या है? देखिए, कुछ दुकानें हैं, कुछ शोरूम्स हैं, उसका भी हमने ब्यौरा उसके अंदर दे रखा है। हम उसको अपने उससे अवैध नहीं कह रहे हैं, उनकी जो चिट्ठी है उसके हिसाब से अवैध कह रहे हैं। इन पेड़ों को काटना इलीगल इसलिए है क्योंकि एक तो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट दोनों की जो जजमेंट्स आई हैं, उन जजमेंट्स की भी हमने कॉपी इसमें लगाई है कि जो जजमेंट्स हैं एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर यह है कि आप किसी भी कीमत पर, किसी भी कॉस्ट पर आप ग्रीन बेल्ट को नहीं उजाड़ेंगे। कोई भी डेवलपमेंट, एनी डेवलपमेंट विल नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट। ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो भी यही बात बोलता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी उसने भी अपने जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके अंदर इसी चीज को किया है। अन्य जो प्रदेश हैं उनके अंदर भी ऐसा हुआ है कि ग्रीन बेल्ट्स को बचा दिया गया है, और बाकी जगह पर अगर कोई रिहायशी इलाका आ जाता है या कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन आती है तो उनको एक उचित मुआवजा देके उसको उन्होंने एक्वायर करके और ग्रीन बेल्ट को बचाने का काम किया। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए ग्रीन बेल्ट को खत्म किया गया है? कुछ कंस्ट्रक्शंस को बचाने के लिए
खत्म किया गया है। लीगल और इलीगल है या नहीं है वो सरकार देखेगी। सरकार हालांकि पर इसको मानती है। आपने जो नोटिस जारी किया है, जो आपने लीगल नोटिस जारी किया है, वो उसमें आपने इनलीगल वर्ड का प्रयोग किया है, तो वो इनलीगल वर्ड हमारी जनता जानना चाहती है, वो आपने वो शब्द किस के लिए यूज किया देखिए है? वो दोनों चीजों के अंदर है। सबसे पहली बात तो हमारा जो मुख्य ये है कि इस ग्रीन बेल्ट को इस तरीके से जो घुमा के इन्होंने ग्रीन बेल्ट को जो काट दिया रोड को घुमाने के लिए या तो वो एक इन्होंने इलीगल काम किया है। पेड़ों को काटना इलीगल काम है। सबसे पहली बात मैं अभी आपको जो इससे जस्ट पहले मैं आपको जो समझा रहा था कि वो कैसे इलीगल है कि अब ये जो ग्रीन बेल्ट है, जैसे फर्ज कीजिए कि किसी ने जब प्लॉट खरीदा होगा तो लेट अस से कि उसकी जो कीमत है मान लीजिए कि वो 10,000 रुपए गज रही होगी। अगर ये ग्रीन बेल्ट नहीं होती, अगर पार्क्स नहीं होते, अगर कोई डंपिंग यार्ड नहीं होता, कोई नर्सरी स्कूल नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं होता, तो मान लीजिए कि सरकारी हॉस्पिटल की जगह नहीं होती, तो इस एक प्लॉट की कीमत मान लीजिए 10,000 रुपए गज आती है। तो जब सरकार ये इस तरह की फैसिलिटीज देती है तो उसकी जमीन का पैसा भी लोगों से ही लेती है। तो जो कीमत है प्लॉट की वो बढ़ जाती है 10,000 रुपए से वो 16,000 17,000 रुपए की। तो यानी कि आप मोटी मोटी बात समझिए कि इस ग्रीन बेल्ट क्या की जमीन का जो पैसा है वो ऑलरेडी सेक्टर के जो लोग हैं, जो इस पूरे सेक्टर्स के अंदर है, वो सारे लोग दे चुके हैं उसका पैसा। और उनके दी हुई तो दिस ग्रीन बेल्ट इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ दोज पीपल हु आर रिजाइडिंग इन द एडजॉइनिंग सेक्टर्स। तो उनकी प्रॉपर्टी है। उनकी प्रॉपर्टी को आपने जो है उसमें आपने कंज्यूम कर लिया, रोड के अंदर कंज्यूम कर लिया आपने। अब उसका मुआवजा किसको दिया आपने? ठीक है, उसका मुआवजा किसको दिया? वो कहाँ है उसका मुआवजा? ठीक है, उसका मुआवजा तो फिर सारे सेक्टर के अंदर बंटना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हर सेक्टर वासी को आवाज लगानी चाहिए कि भैया हमारी जमीन हमने पैसा भर रखा है, हमने इतने साल पहले जब प्लॉट लिया तब इसका पैसा ले लिया, आज तुमने इसकी ये जमीन जो है तुमने रोड के अंदर ले ली, इसका मुआवजा कौन देगा? अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने नोटिस लीगल नोटिस भेजा है वो किन अधिकारियों को भेजा है और इस पे अभी तक आपके क्या अपडेट है, क्योंकि आप 3-4 दिन पहले ये नोटिस भेज चुके हैं, काफ़ी अखबारों में भी आपके चर्चे हुए थे, पायनियर अखबार में भी आपकी खबर लगी थी। तो हम यही जानना चाहेंगे कि अभी क्या अपडेट है इसमें और किन अधिकारियों को आपने भेजा है? देखिए सबसे पहले तो नम्रता जी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप जैसे जो फियरलेस जर्नलिज्म जो चला रहे हैं, अखबार जो चला रहे हैं, या जिन भी अखबारों ने हमारी इस खबर को चलाया, तो सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने बिल्कुल बिना डरे जो है इस खबर को चलाया और हमारी आवाज को बुलंद किया। जो हमने नोटिस सर्व किया है, हमने सरकार के आला अधिकारियों को नोटिस सर्व किया है, जिसके अंदर NHAI के चेयरमैन को नोटिस सर्व किया गया है। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को नोटिस सर्व किया गया, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को नोटिस सर्व किया गया पंचकुला, एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा फरीदाबाद को नोटिस सर्व किया गया है। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को नोटिस सर्व किया गया है। इसमें HSVP के जो उच्च अधिकारी हैं उनको नोटिस सर्व किया गया है। तो इस तरह से जो जो इसमें संबंधित अधिकारी हैं उनको नोटिस सर्व किया गया है इसके अंदर। जी, आपको कब तक उम्मीद लग रही है आपके नोटिस का जवाब आ जाएगा? देखिए नोटिस का एक टाइम पीरियड होता है, अमूमन 10 से 12 दिन के अंदर इनको जवाब देना होता है उसका। तो अभी तो नोटिस सर्व हुआ है, तो बीच में सैटरडे संडे भी था, तो 10 वर्किंग डेज के अंदर इनको जवाब देना होता है। तो आई थिंक हम बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई जवाब आएगा। ये कब तक हो जाएगा इसके बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये। और जो स्ट्रक्चर्स कहाँ से तोड़ते आ रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये स्टार्टिंग तो हो रही है इसकी मीठापुर जैतपुर से शुरू हो रहे हैं काम, ठीक है, और नोएडा से आ रहा है, मीठापुर जैतपुर से होते हुए फिर ये बाईपास रोड के अंदर मिलेगा। तो अभी इन्होंने पेड़ों की कटाई आप समझ लीजिए BPTP चौक से लेके और सेक्टर 8-9 तक, तो जो इन स्ट्रक्चर्स के सामने की जगह है वो तो बिल्कुल बैरन कर दी है इन्होंने। ये देखिए, अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो इसी बाईपास रोड के साथ साथ आप देखते जाएंगे, तो ये सारा का सारा जो है इन्होंने पूरा सब साफ कर दिया है यहाँ से। ये पहले का वीडियो है साफ करने से पहले का या अभी का वीडियो? ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, आप ये समझ लीजिए कि ये कल सुबह का वीडियो है। ठीक है, ये मैं जहाँ से मैं 8-9 से और टुवर्ड्स दिल्ली की तरफ चल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा जल्दी फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला पैच है, अगर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर, ग्रीन स्ट्रक्चर जो है इसको देखेंगे अगर आप देखिए, ये कितना बिल्कुल बैरन ग्रे कलर का लैंड बना दिया है सारा का सारा। कि मैं तो संदेश इसके अंदर सिर्फ यही एक देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो पेड़ हैं, अभी हम एक कोरोना काल से अभी हम उबर रहे हैं, उभरे भी नहीं है पूरी तरीके से। तो पर्यावरण देखिए, फरीदाबाद एक हॉटस्पॉट रहा है इसके अंदर, उसका एक मुख्य कारण यहाँ पर फैला हुआ प्रदूषण है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाली सिटी है, और यहाँ पर लोगों की हेल्थ जो है
खासतौर से उनके लंग्स की हेल्थ के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए। तो इन पेड़ों को पुनः स्थापित किया जाए, ये हमारी मांग है। हमने लीगल नोटिस में भी यही मांग की है कि इनको पुनः स्थापित किया जाए। और अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा है जो इसके बीच में आ रहा है, तो आप उसको बचाए नहीं, आप उसको हटा दीजिए और उसका जो कंपनसेशन बनता है आप उनको दे दीजिए, फालतू कंपनसेशन दे दीजिए। कम से कम पेड़, लोगों की हेल्थ तो बचेगी उसके अंदर। ठीक है, तो बस हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप स्ट्रक्चर्स हटा के जो है उनका ड्यूज कंपनसेशन जो भी है वो आप उनको दीजिए और ये पेड़ों को पुनः स्थापित कीजिए, ताकि लोगों को अच्छी सांस और अच्छी वायु मंडल मिले यहाँ पर। तो आप सुन रहे थे पारस भारद्वाज जी को, जिन्होंने एक लीगल नोटिस जारी किया है। इस विषय पे जितनी भी अपडेट रहेगी पायनियर हरियाणा आप तक पहुंचाता रहेगा। और एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगी, पेड़ लगाइए और अपना जीवन बचाइए। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की भी कितनी किल्लत हुई थी, आप पेड़ लगाएंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।